मोटिवेशनल स्टेटमेंट, वी मूव अहेड। हमने कल 24-25 स्लाइड्स क्लियर किए थे जो अब आपके सामने स्क्रॉल हो रहे हैं। लेट मी कम एंड कुछ लोग हैं आप में से जो आज शायद फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं और जिन्होंने कल भी कनेक्ट किया था। टू स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन लेट अस रीकैप कल हमने क्या क्या चीजें ब्रीफ में कवर की। सो पहला पॉइंट देखेंगे 2 मेन वेबसाइट्स। ये एक तरीके से रिवीजन भी है हमारी। जैसे आप क्लासरूम में लेक्चर्स अटेंड करते हैं, व्हाट हैपेंस वंस द क्लास इज नियरिंग कंप्लीशन द फैकल्टी समराइजेस, या कोई एफिलिएट आपने क्या सीखा। तो कल के सेशन में हमने 2 नोडल मिनिस्ट्रीज जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, MSME एंड MSDE, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, MSD में डाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज हमें अगर कोई एक अच्छा आइडिया दिखता है, हमें कोई एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, जैसे अभी गुप्ता सर ने बताया मास्क है और उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको रजिस्टर करने के लिए यू हैव टू फिल अप द उद्योग आधार मेमोरेंडम जो हमने आपको स्लाइड में दिखाया था। अगेन जितने भी स्लाइड्स आज हैं या कल आपने देखे, ये हम सिर्फ आपको अभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आगे के सेमिनार्स में एंड कंटिन्यूइंग दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव वी विल टेक अप सम एग्जांपल्स कि आप उसको चेन्नई में कैसे फिलअप कर सकते हैं, राजस्थान में कैसे फिलअप कर सकते हैं, हरियाणा में कैसे फिलअप कर सकते हैं, दिल्ली में कैसे फिलअप कर सकते हैं, सो दैट यू गेट प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन। द फोर्थ वन इज MSME मार्ट, महिला ई-हार्ट, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल को मैंने अपना कोई बिजनेस शुरू किया, अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, अपना स्टार्टअप शुरू किया, अपने प्रोडक्ट्स को मैं बेचूं कैसे, हाउ टू इंक्रीज माई सेल्स, हाउ टू इंक्रीज द रेवेन्यू। जब तक मेरा अच्छा रेवेन्यू नहीं होगा, सेल्स नहीं होगी, मेरे पास कैश फ्लो कैसे आएगा। सो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टार्टअप, बट हाउ टू डू मार्केटिंग इन अ स्मार्ट वे। आपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सुना, सिमिलरली देयर इज मार्केटिंग एंड देयर इज स्मार्ट मार्केटिंग। हाउ टू डू स्मार्ट मार्केटिंग, ताकि जो भी आप अपने एफर्ट्स पुट इन करते हैं, अपना मार्केटिंग करते हैं, यू आर एबल टू गेट क्लाइंट्स, you are able to get clients who pay on time and who are recurring clients, they are repeat clients. इनको हमने कल के सेशन में देखा। Then third point, PMEGP, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, PSB means public sector loans। 59 minutes में how you can get to know whether you are eligible for a home loan, for a business loan, for a personal loan or for a auto loan। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर, ये भी हमने आपको बहुत अच्छा इनिशिएटिव बताया था। इंस्टेड ऑफ यू गोइंग टू द बैंक, दिस इज एन इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, द बैंक्स कम्स टू यू एंड हाउ दैट हैपेंस, यू फिल अप एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। So from a financing point of view, we discussed briefly about these schemes. पोस्टल पेमेंट बैंक के बारे में आपको बताया, हाउ यू कैन ओपन योर करंट अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को इशू आता है करंट अकाउंट खुलवाने में, हमें डॉक्यूमेंटेशन है, हमारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, हमारी जो कोलेटरल्स हैं, हम तो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, वी डोंट हैव एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो पोस्टल पेमेंट बैंक इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बट मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट अवेयर ऑफ इट। सो थ्रू दिस सेशन we informed you how you can open your current account, how you can open your savings account। जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं कासा, कासा का फुल फॉर्म है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। साथ ही में आप देख रहे हैं देयर आर 1,55,015 पोस्ट ऑफिसेज विच आर अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो रिमोट एरिया हो, रूरल एरिया हो। सो यू कैन गेट डोर स्टेप बैंकिंग, you can get personalized banking and in a very simple way you can open your current account। दूसरा, जब आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी उसमें यदि आप मेंशन करते हैं, जैसा आपको कल भी बताया था कि मेरा पोस्टल पेमेंट बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट है, MSME मार्ट महिला ई-हार्ट पे मैंने अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया है, PMEGP के अंदर मैंने फंड्स अरेंज किए हैं, उद्योग आधार के अंदर मैंने कंपनी रजिस्टर की है, और जो नीचे और भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। एनी बैंक विल गेट इंप्रेस्ड कि योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज वेरी यूनिक, हैज बीन प्रिपेयर्ड in a smart, in an intelligent way, and they will be more likely to fund your business। So हमने ये देखना है हम अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बेहतर कैसे बनाएं। The resources are limited and the applicants are there, so how to make yourself stand out in the crowd, how to take that initiative, that is what entrepreneurship is all about। 6th point पे आप देखेंगे ई स्किल इंडिया।
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। यदि आपने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करना है, आपने सर्विसेज का काम शुरू करना है, या आपने जॉब में करना है, यू नीड टू बी स्किल्ड फर्स्ट। यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट एम्फोसिस देना चाहूंगा, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स और देयर आर मेनी पीपल इन लाइफ, इवन मिड कैरियर पीपल, जिनको स्किलिंग और डिग्री में कंफ्यूजन रहता है। डिग्री इज व्हाट यू गेट फ्रॉम अ कॉलेज, 3 years of education which is there. Skill is what? Skill is day to day work which you have to do on the job, या जो आपको अपने एंटरप्रेन्योरशिप के वेंचर को चलाने के लिए करना है। क्या वो आपके पास हुनर है? क्या आपके पास वो स्किल्स हैं? क्या आपको एक डॉक्यूमेंट प्रॉपरली टाइप करना आता है? सिंपल, आई एम टेकिंग एग्जांपल, उसमें आपको फॉर्मेटिंग करनी आती है, यूट्यूब पे आपको वीडियो एडिट करना आता है, उस पे अपलोड करना आता है। सिमिलरली सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, उस पे सिंपल एड बनाना आता है आपको, फेसबुक पे पोस्ट करना आता है फॉर योर एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस। देयर आर सो मेनी थिंग्स। आर यू अ गुड स्पीकर? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं? हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, हाउ टू ग्रूम योरसेल्फ। सो स्किलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू मे बी having a formal education but skills are more important. That's the reason आप बहुत बार देखते हैं that people say I have done a particular course but still I'm not able to find a good job because there is a deficiency of skill, and this is what the government has taken an initiative कि आप अपने को स्किल करें। जब आप अपने को स्किल करते हैं और उसको हम कैसे करेंगे, that we will be covering in these particular sessions. Point 7th is NSIC Infomediary Services. इसमें हमने आपको बताया था at zero cost और at a very nominal facility आप ऑनलाइन अपने बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विसेज की ऑनलाइन वर्चुअल एग्जीबिशन कर सकते हैं एट अ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, एंड योर ऑडियंस इज ग्लोबल। गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं उनमें अप्लाई कैसे करें? NSIC Infomediary Services gives you that information. How to get your business credit rating. कल को आप अगर बैंक को अप्रोच करते हैं, आप कहते हैं यस आई एम अ 3rd year स्टूडेंट, आई एम अ 2nd year स्टूडेंट, आई गॉट टू नो अबाउट हाउ टू प्रिपेयर द फेस मास्क, मुझे सैनिटाइजर का कुछ काम शुरू करना है, लेकिन क्योंकि आपका प्रीवियस कोई बिजनेस रिकॉर्ड नहीं है, यू कैन गेट योर बिजनेस रेटेड बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी कि यस आई हैव प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस, मेरे पास स्किल है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, and you can prepare a project report. For all this, you can get yourself rated by a government agency, so that जब आप PMEGP, मुद्रा, किसी स्कीम में फंडिंग के लिए अप्रोच करते हैं, the bank can have a comfort factor कि you have a good rating from an independent agency. See, these are all tips. ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत बार ओवरलुक हो जाती हैं, और हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, मार्केटिंग के लिए अप्लाई करते हैं, इंक्यूबेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और हमें शायद सिलेक्शन नहीं हो पाता। सो टू ओवरकम ऑल दोज इश्यूज, टू ओवरकम ऑल दोज ऑब्स्टिकल्स, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑफ ग्रेट हेल्प। पॉइंट 8 अगर आप देखें, हमने बायरेक के बारे में आपको बताया था, जहां पे हेल्थ मेडिकल डिवाइसेस, हेल्थ इनोवेशन, आजकल जैसे देयर इज अ पेंडेमिक, there is a COVID crisis which is there. The government has come out with so many initiatives जहां पे वो एंटरप्रेन्योर्स को कह रही हैं, government is inviting both central government, state government and going out of India internationally. World Bank, World Trade Organization, United Nations. आगे के स्लाइड्स में मैं आपको यूनाइटेड नेशंस के प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, उसका एक आपको स्लाइड दिखाऊंगा जहां पे ग्लोबली अ ग्लोबल टेंडर हैज बीन फ्लोटेड कि यदि आप फेस मास्क, N95 मास्क, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई कर सकते हैं, और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ SOL E-Cell, हाउ टू फैसिलिटेट यू, हाउ टू हेल्प यू। सो बायरेक इज, यदि आप कोई मेडिकल डिवाइसेस में, मे बी यू आर नॉट अ मेडिकल बैकग्राउंड पर्सन, बट दिस इज व्हाट स्किल्स हेल्प यू। आपका जो भी बैकग्राउंड है, यू कैन स्किल योरसेल्फ एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट स्कीम। Point 9th is MSME data bank. Data bank is you need to register your sole proprietor with the government data bank so that the government gets to know कि आपका किस तरीके का प्रोडक्ट है, कौन सी सर्विसेज का आप काम कर रहे हैं, so that once